अच्छी गहरी शांत नींद जो है वो हम सबकी आवश्यकता है, और ताकि हम अपना अगला दिन जो है उसको बेहतर कर सकें, उसमें ऊर्जावान बने रह सकें। आज पूरे विश्व भर में जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लगभग 15 से 20% जो भाग है वो इस नींद ना आने के कारण परेशान है। और उसमें भी अगर हम देखें एडल्टहुड, जो कि 18, 20, 22 वर्ष के लोग हैं, 40 वर्ष तक के लोग हैं, जो कुछ जॉब में हैं, कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं मीन्स, और उन सब लोगों को मिला के स्टूडेंट्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपने भविष्य का निर्माण करने में सोच रहे हैं कि किस दिशा में उनको जाना है। ऐसे बड़े सारे लोग जो हैं अगर उनको देखें तो उसमें 35 से 40% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो पॉपुलेशन इस समय इस नींद ना आने की बीमारी के कारण परेशान है। अब मैं बीमारी क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी अन्य प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जैसे एल्जाइमर एक सिनाइल जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, और पार्किंसन डिजीज, मतलब नाम भी ऐसे ऐसे हैं जो एकदम, अगर किसी दूर के व्यक्ति को भी अगर कहीं पता लगे कि पार्किंसन डिक्लेयर हुआ है, डॉक्टर्स ने बताया है कि पार्किंसन है, तो थोड़ा डर लगता है, ऐसा अनुभव होता है, कंपकपी लगती है, ऐसी डिजीज डिमेंशिया। और उसके बाद हम इसको बोलते हैं ये जो इंसोम्निया है। तो इंसोम्निया जो है वो नींद ना आना है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। दोस्तों, मैंने जो आपको लगता है, मेरे को भी लग सकता है, खुद को, हम सब लोगों को एक सा लग सकता है कि हम किस अथॉरिटी के साथ इस तरह की बात बोल सकते हैं। तो मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योग किया है 3 वर्षीय। उससे पहले मैंने कई सारे हेल्थ के कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए, सो दैट हम इस बात को भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जिस काम में हम लोग लगे हैं उस काम के अतिरिक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द मासेज। जो मैंने बताया कि 15 से 20% ग्लोबल पॉपुलेशन और 35 से 40% एडल्ट पॉपुलेशन। तो आज हम इसको समझेंगे, इंसोम्निया कितने प्रकार का होता है, इंसोम्निया के कारण क्या हैं, जिसको नींद ना आना बोलते हैं, उसके कारण क्या हैं, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय उसके हो सकते हैं। आइए जानते हैं इंसोम्निया के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का। तो टाइप्स ऑफ इंसोम्निया, सबसे पहले है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है जब हम रात को लेट तो गए, सोने गए, लेकिन नींद नहीं आ रही है, और हम काफ़ी देर तक जो है वो इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो फिर हमारा पूरा जो सर्कैडियन रिदम है उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है, अंतर आना शुरू हो जाता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। इसको हम बोलते हैं कि जब सो तो गए, लेकिन बीच बीच में आपकी नींद, किसी भी कारण से आपकी नींद खुल रही है और फिर नींद वापस आप नहीं ले पा रहे हैं, वो स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया की कैटेगरी में। तीसरा है नाइटमेयर स्लीप इंसोम्निया, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अगर कोई रात को कोई भी रात को कोई इस तरह का डरावना भयानक सपना देखे, उसके बाद नींद नहीं आ पाती है, और उस डर के कारण भी, और या कुछ और अन्य प्रकार की हमारी नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं हो पाता और हम नींद नहीं ले पाते। और एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया, जिसमें क्या होता है कि हम सुबह बहुत जल्दी, आप कह सकते हैं कि मतलब 2-3 बजे के आसपास हमारी नींद खुल गई, और उसके बाद नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, और उस कड़ी में ही आगे जाके हम पहले उठ जाते हैं। मान लीजिए कि 2 बजे नींद खुल गई, 3 बजे नींद खुल गई, अब 5 बजे हम उठ खड़े हुए, नींद नहीं आई उस बीच में, तो 3 घंटे का जो लॉस है वो आपने बियर किया, और उसके बाद हम उठे, लेकिन हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके कमी आ गई, उसकी हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी द होल डे। नेक्स्ट जो 24 घंटे उसमें हमारी जो नींद की कमी थी वो हमारी शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को अफेक्ट करेगी। अब ये नींद जो है, इससे होता क्या है, गहरी नींद से होता क्या है, ये हमारे रात को, हमारे जो पूरे दिन भर जब हम काम करते हैं, हमारे सेल्स में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो हमारे डैमेज होते हैं, वियर टियर उनमें होता है, उसको रिपेयर करती है, और बॉडी को री एनर्जाइज करती है, माइंड को री एनर्जाइज करती है। कभी कभी हमने अनुभव किया है कि जब हम किसी कारणवश रात को पूरी नींद नहीं ले पाते, तो अगले दिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता है करना क्या है। खास करके ये जो कारण से मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स हैं, या रात को शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, या बड़े सारे अन्य लोग हैं जो अगले दिन जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमने करना क्या था। मतलब आप एब्सेंट माइंडेड भी हम लोग जो कई बार हो जाते हैं। बॉडी तो चल रही है, लेकिन दिन के उजाले में बॉडी तो अपना काम कर रही है, लेकिन ब्रेन अपना काम नहीं, माइंड अपना काम नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हमें ये बहुत एक गैप दिखता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है, नींद नहीं आने के कारण क्या है। हर साल भारतवर्ष में ही 1 करोड़ लोग जो हैं वो इंसोम्निया के शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है और बहुत गंभीर विषय है। तो इसको कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा
जो नींद है जो डिस्टर्ब होती है, वो उस कारण जो है उसका सबसे बड़ा कारण है ये सर्कैडियन रिदम। हमारी बॉडी का एक अलार्म क्लॉक सिस्टम है, एक क्लॉक सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो अपने आप जो है वो काम करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जूम करके अगर आप देखें तो आप देखेंगे मिडनाइट डीप स्लीप, लगभग 2 बजे के आसपास गहरी नींद, अल्फा स्टेट में उस टाइम ब्रेन होता है, एकदम पूरी ऊर्जा से भर देता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कई बारी कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि 4 से 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। यस, ये अपनी बॉडी का अपना अपना हिसाब है। कुछ लोग 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोकर भी और अल्फा स्टेट में अपने आप को ले जाकर, मीन्स कि डीप स्लीप में ले जाकर वो अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए पूरी तरह से पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं, पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाते हैं और उनके सेल्स टिश्यूज जो हैं वो अपने आप को रिपेयर भी कर पाते हैं। तो ये सर्कैडियन रिदम जो है, लो बॉडी टेम्परेचर, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, मेरा कहना का यहाँ पे मतलब है सर्कैडियन रिदम को समझना, हमारे बॉडी क्लॉक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज सफरिंग और हु इज लाइकली टू बी इन दैट कैटेगरी, जो सफरिंग जिनको होने वाली है। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है उसमें स्ट्रेस तो है, स्ट्रेसफुल। अब स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो फिर उसमें सारी चीजें जो वो डिस्टर्ब होने लगती है, उसमें नींद भी एक कारण है। अब देखिए ये स्क्रीन टाइम है, आज बहुत सारी जगह पे हमारे पास तो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर पीसी है या टेलीविज़न है या अन्य सारी जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। और इससे आपको एक रिसर्च जान के हैरानी होगी कि हमारा जो देश का युवा है वो लगभग 6 से 8 घंटे प्रतिदिन अपने 24 घंटे के समय में से 6 से 8 घंटे स्क्रॉलिंग में, स्क्रीन स्क्रॉलिंग में जो है वो लगा रहा है। जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सारा आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो यूजफुल नहीं हो सकता है। तो सिलेक्ट करना उसमें से यूजफुल कंटेंट को, उससे कई लोग जो है वो बहुत आगे ग्रोथ करते हैं, कई लोगों को जो है बहुत सीखने को मिलता है, कई लोग अपने जॉब के प्रोफाइल के उसमें लगे रहते हैं इसमें। लेकिन आपको धीरे धीरे उसके लिए आपको ये भी चीज़ें टेक्निक आगे सीखनी होगी, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि उसको हम जो आप रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, ब्रेन को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, अपनी मसल्स को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, अपनी आईज को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं जब हम स्क्रीन टाइम हमारी कंपल्शन है। मैं फिर एक बात स्ट्रेस देना चाहता हूं, कंपल्शन है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मेरे जॉब आईटी प्रोफेशन में है या मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हूं, तो नेचुरली, या वैसे भी मैं अदरवाइज भी बात करूं तो बहुत सारी जगह पे अब जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है, स्क्रीन आपको देखना पड़ेगा, स्क्रीन के आपका काम होगा। लेकिन उसमें बीच बीच में आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अभी ये नोइंगली और अननोइंगली इग्नोर किया जा रहा है, जो कि बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। उसके बाद दूसरा, कई सारे कारण हैं लेकिन उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं, शिफ्ट में काम करना, खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स अगर आप देखें तो इनकी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो डे नाइट भी चलता है। तो डे नाइट में नेचुरली ये होगा, पेशेंट तो कभी भी आ सकता है, ये होगा, बट उसमें सर्कैडियन रिदम तो डिस्टर्ब होना ही है, दैट इज ऑब्वियस, होना है। अब सर्कैडियन रिदम को ऐसा ऑफसेट करने के लिए, इसको रिदम को डिस्टर्ब होने से ऑफसेट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें जो है वो अपने उसमें दिनचर्या में ढालनी होगी। ये शिफ्ट में फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण हमारा हो सकता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये बहुत एक ऐसा कारण है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज कोई नहीं है, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं मूवमेंट नहीं है, ना फिजिकल मूवमेंट है, बस वो स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, रिमोट पे आप जो है वो टीवी को देख रहे हैं, स्क्रॉल उसी को करते जा रहे हैं। और टीवी का रिमोट भी जब हाथ में आ जाता है तो एक चैनल दूसरा चैनल, उसमें सर्च में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या 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 होने वाला है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ए फोमो, इस बीमारी से हम लोग ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक और बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो रात को डरावना सपना आ गया, कोई इस प्रकार का भयानक सपना आ गया जिससे डर लग रहा है, तो उस डर में या कोई उससे बाद नींद खुल गई, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई, और एक ऐसा डर जो है, खौफ जो नींद नहीं आने देता है, और उस कड़ी में पूरी जो डिस्टर्ब आगे सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आप सुबह जब उठते हैं तो आप ऊर्जा विहीन होते हैं, मीन्स ऊर्जा नहीं होती है शरीर में, एनर्जी नहीं होती है, एनर्जेटिक नहीं आप उठते हैं। उसके बाद कई अन्य कारण और मैं आपको बोल सकता हूं, जैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, शोर शराबा है, लाइटिंग बहुत तेज है, बहुत जो चमकीली लाइटें हैं आपके आसपास। उसके बाद रात का डिनर आपका जो बहुत लेट है, हैवी डिनर है,
आपने वो कर लिया। उसके बाद आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि रात को पार्टीज हैं, मैरिजेज हैं, फंक्शन है, तो लेट रात आपने खाना खाया, उसके बाद लेट आवर्स ही आप सो रहे हैं, तो वो भी आपका सर्कल जो है वो रिदम को जो है डिस्टर्ब करेगा। और उसमें आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबको इसको मेलाटोनिन नींद लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर ये रात के अंधेरे में, पूरे अंधेरे में, डार्क में ये एक्टिवेट होता है, तो अगर ये हार्मोन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो आगे हमारा जो पूरा जो जिसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। और हम ये कहते हैं हम कि यदि अगर बहुत सारे रोग जो हैं वो हमारे हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस के कारण है, बहुत सारी बीमारियां जो हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, ये रूट कॉज उसका माना जा सकता है। तो यहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक कोई घटना ऐसे घर में घट गई है, या आसपास कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण जो है वो आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है। कोई आपका स्ट्रेस है, ऐसा स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसके कारण आपको, घर में कोई बीमार है और उसकी देखभाल आपको करनी पड़ती है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। छोटे बच्चे जो हैं, उनकी माएँ, उनको बच्चों के रोने के साथ उठना पड़ता है, जागना होता है उनको, तो उनकी डिस्टर्ब हो जाती है नींद। बुजुर्ग जो हैं उनको नींद ना आना एक बड़ी साधारण सी बात है, साधारण सा एक वो है, तो उसमें अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो उसके कोई बीमारी है, इस प्रकार की बीमारी है, खांसी है, और भी कोई और बीमारी है, तो उसके कारण जो है वो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारे कारण से बहुत सारी चीज़ें जो उभर के आती हैं। मैंने जैसे डिजीज़ का नाम आपको बताया, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ये सब डिजीजेज जो हैं वो हमें, अगर हमने इनको समय रहते कंट्रोल नहीं किया, मान लीजिए, और कभी कभी अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी घबराने की बात नहीं है कि कभी ओकेजनली ऐसा हो गया, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कभी एक इवेंट आपका जो है वो ऐसा हो गया कि जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही, बहुत एक्साइटमेंट है, सुबह आपका रिजल्ट निकलने वाला है, कोई जॉब की प्रोफाइल आपने जॉब में आपने अप्लाई किया है, उसमें आपका इंटरव्यू कॉल आया है, उसमें आपको जाना है, या सुबह आपको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लेटे, नींद नहीं आ रही है, और या नींद आ रही है बीच बीच में खुल रही है, दोबारा नींद नहीं आ रही है, वो इट मे टेक प्लेस। बट अगर ये आप ध्यान रखें 3, 30 और 3, ये फार्मूला जो है, यदि 3 दिन पर वीक 30 मिनट तक लेटने के बाद आपको नींद नहीं आती है, और ऐसी स्थिति आपके पास 3 महीने तक कंटिन्यू रहती है, तो आप समझें कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया का एक केस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 30 मिनट तक आप लेटने के बाद नींद नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा 3 दिन प्रति सप्ताह आपके साथ हो रहा है, पर वीक हो रहा है, और कंटिन्यूसली आपके 3 महीने तक ऐसा चलता है, तो ये बहुत एक खतरनाक स्थिति है। आपको क्रॉनिक जो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है, आप उसके शिकार हैं। उस स्थिति में आप ऐसा ना करें कि आप, वैसे तो अभी प्रतिबंध है इन दवाइयों के ऊपर, लेकिन फिर भी आप किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर आप दवाई ना खरीदें। आपको नींद की दवाई आपको थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है, एक आधा दिन के लिए, दूसरे दिन फिर बॉडी डिमांड करेगी नींद आने के लिए, तो और उसके बाद आप उसमें चले जाएंगे। तो उसमें क्या, आप सबसे पहले काउंसलिंग जो है वो, जो इसका जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उनसे काउंसलिंग लें, और काउंसलिंग के बाद अगर ज़रूरत लगती है तो कुछ आप छोटी मोटी जो ऐसी हल्की जो दवाई है, जैसे मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन की 5 mg की टैबलेट मिलती है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग हेयर कि आप मेलाटोनिन ले लें, लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस वगैरह में ये मेडिसिन जो है वो आप ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको मेलाटोनिन लेनी चाहिए। अगर नेचुरली मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं तो मुझे वैसे करना चाहिए। अब सोने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, गहरी नींद लेने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? पहले हमें तैयारी क्या करनी है? मेरा खाना जो है वो बिल्कुल सनसेट के आसपास हो जाना चाहिए। रात का खाना, हल्का खाना, और सनसेट से पहले वो हो जाना चाहिए। उस समय, सनसेट के समय हमारा से पहले हमारा जो शरीर में जो हमारी जठराग्नि है वो बहुत अच्छी प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त होती है, और उससे हमारा भोजन पचने में सहायता मिलती है। और उसके बाद डिनर के बाद मैं स्ट्रॉलिंग करूं, 15 से 20-25 मिनट तक मैं हल्की जो है वो एक जो टहलना जिसको बोलते हैं, टहलूं। उसके बाद जब मैं बेड पर जाने की कोशिश करूं, तब उससे पहले मेरे को अपने जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टेलीविज़न है, पीसी है, लैपटॉप है, या आपका जो मोबाइल है, इसको कम से कम 1.5 घंटा पहले, सोने से पहले आप उसको जो है हम उसको बंद कर दें। मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगा दें। ये
प्री रिक्विजिट्स हो गए। अब आपका जो फाइनल स्टेज चल रही है जिसमें आपके कपड़े जो हैं वो रात को पहनने वाले वो ढीले ढाले होने चाहिए। कमरा एकदम आपका जो है वो ऐसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल या जो लाइटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए। हॉट वाटर फुट थेरेपी उसको अप्लाई कर सकते हैं, गर्म पानी में अपने पैरों को इमर्स कर सकते हैं 5 से 10, 15, 20 मिनट तक। उसके बाद उनको पोंछकर उसमें तलवों में हल्का हल्का तिल का तेल आप मालिश कर सकते हैं। सिर पर आप जो है वो अपने नारियल का तेल जो उसकी मालिश कर सकते हैं। और जब ऐसा आपने कर लिया उसके बाद आप एकदम ये सोचते हुए कि अब आज मेरी कोई काम जो मेरा जो छूटा नहीं है और कल के जो काम है वो मेरे स्पेसिफिक हैं, मुझे क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, ऐसा करके आप एक प्रेयर के साथ, एक मेडिटेशन के साथ आप सोने का लेट सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आप किसी का भी कुछ भी आप जो है वो ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने किसी को माफ़ कर दिया या मैंने किससे माफ़ी मांगनी थी, मैंने वो माफ़ी मांग ली आज। और उसके बाद मैं सीधे शवासन में सो के ये इमेजिनेशन कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ उसके बाद मुझे बाईं करवट की तरफ, हाँ इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि यदि आपको लगता है कि मेरे को म्यूज़िक सुनते हुए नींद अच्छी आती है तो लाइट हल्का म्यूज़िक आप चला सकते हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके रूम का टेम्परेचर उससे 3-4 डिग्री सेल्सियस नीचे होना चाहिए। मान लो 32-33 डिग्री सेल्सियस आपके टेम्परेचर होना चाहिए रूम का टेम्परेचर। मतलब ठंड में जो है कम टेम्परेचर में नींद अच्छी आती है, ज़्यादा टेम्परेचर में नींद नहीं आ पाती है, ये सबको पता है, ऑब्वियस है। उसके बाद अगर कोई खुशबू किसी को पसंद है तो उसमें लेवेंडर जैसी जो एक खुशबू है वो आपको हमें जो हमारे मेलाटोनिन को एक्टिवेट करती है, सिक्रेशन में हेल्प करती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोने गए और आपको नींद आ गई। मान लीजिए कि ऐसा 20 मिनट तक नहीं हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप पड़े ना रहें, लेटे ना रहें, आपको उसके लिए उठना है और जो काम आपको लग रहा है कुछ छूट गया उसको पूरा करना है या कोई किताब पढ़नी शुरू करनी है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब मैं सोने गया उसके बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, कारण कुछ भी रहा हो, नींद नहीं आई, तो मैंने क्या किया, उठ के मैं दूसरे जगह पे जाके मैंने कोई किताब है उसको पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद ही मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को नींद आ रही है और गहरी नींद जो है वो आ जाती है। अब कितने घंटे कौन सोता है ये बॉडी का डिफरेंट, मैंने बोला जैसे अलग अलग मैकेनिज्म है। तो हम सोने का जो तरीका है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सीधे सोना है शवासन में और उसके बाद आप बाईं करवट ले सकते हैं। बाईं करवट क्यों लेनी है, बाईं तरफ सोने का क्या फ़ायदा होता है, अब इसको बड़े सारे लोग इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, बट ये बड़ा फैक्चुअल पोजीशन है कि हमारा स्टमक जो है वो ऐसे होता है, कर्व्ड होता है यहाँ पे। यदि मैं इस तरफ को सोता हूँ, लेफ्ट साइड को, तो जो आप ये देख रहे हैं ये राइट साइड को सोने का वो है, ये लेफ्ट साइड को है। तो जो भी हमने खाना खाया है और यहाँ स्फिंक्टर होता है जो कि इस खाने को अपनी जगह पे जहाँ पे उसका प्रोसेस है, एसिडिक मोड उसमें है, मीडियम में है, वहाँ पे वो वहीं रहता है, अपने पचने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मैं राइट साइड को, तो देखें आप उल्टा हो गया ये, और उल्टा हो गया तो यहाँ पे आपका एसिड रिफ्लक्स जो है वो वापस आपको करेगा, तो आपका मन करेगा ऐसे उल्टी को और ऐसा एसिडिटी जैसी फीलिंग होगी, जलन महसूस होगी, तो हम नींद पूरी अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि बाईं करवट पे जहां तक आपको आभास हो रहा है कि मैं करवट ले सकता हूँ बाईं तरफ, उसके बाद जब नींद पड़ गई तो फिर आपकी बॉडी अपने हिसाब से अपने उसको एडजस्ट कर लेगी। और एक और चीज़ इसमें मेडिकली मैं चर्चा कर रहा था किसी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि जब आपका लीवर जो है राइट साइड से, जब आप लेफ्ट साइड को सोते हैं तो लीवर को एक ठहरने के लिए, उसको एक अदरवाइज हंग पोजीशन में होता है, उसको ठहरने के लिए एक शीट मिल जाती है। तो ये भी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है और लीवर बहुत अच्छे से जो फंक्शन करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 बजे, पिछले दिन 4 बजे के बाद हमें कोई कैफीन, निकोटीन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है, अवॉइड करना है। चाय और कॉफ़ी लेना बिल्कुल अवॉइड करना है, और हैवी खाना नहीं खाना है, हैवी खाना नहीं खाना है, ये पचने में बहुत समय लगाता है। क्रॉस, इसको मैं आप देखें, ये नहीं खाना है, ये हमें सबको। अब यहां देखें आप, फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स इन द डे, everybody need to go out, maybe for walking, maybe for cycling, maybe for gym, और maybe for running, और maybe for asanas। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट कम से कम दिन में हमें जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद ध्यान और मेडिटेशन, ये 2
ऐसे चित्र हैं जो हमें ये बता सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि एवरीबडी एवरीडे हैज़ टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। साउंड स्लीप के लिए ये जरूरी है। और साउंड स्लीप क्यों जरूरी है, वो शुरू से, मैं वीडियो के शुरू से ये चर्चा कर रहा हूं कि साउंड स्लीप नहीं होगी तो मेरी परफॉर्मेंस बैडली अफेक्ट होती है, बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होती है। और हर आदमी परफॉर्मेंस के लिए जी रहा है, हर आदमी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी अच्छे के लिए काम करता है, तो उसकी जो बॉडी है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरफ से जो है वो फ्रेजाइल होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं अब फाइनली उसको समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो दिनचर्या है वो शुरू होती है मॉर्निंग से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू गेट अप इन द मॉर्निंग विद फुल एनर्जी। आप उसका डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैंने काफ़ी कोर्सेज जो हैं वो हेल्थ के किए हैं। साथ में अभी पिछले 1.5 साल से मैंने लगभग 12 से 13 केजी वेट अपना जो है वो रिड्यूस किया है, जो कि मुझे लग रहा था। और मैं BMI के पूरे फुल उसमें रेंज में हूँ, 24.7 के आसपास BMI है। और मैं पूरे दिन जो है वो अपने आप को महसूस करता हूँ कि आई एम क्वाइट एनर्जेटिक एंड आई एम परफॉर्मिंग, माई रिफ्लेक्सेस आर क्वाइट शार्प, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी मतलब रहने का एक साइन है। तो दोस्तों, नेचुरोपैथी और योग में डिप्लोमा 3 वर्षीय करने के बाद और ये सब चीज़ें जो है हेल्थ के कोर्स जानने के बाद मैंने ये पाया कि जैसे शरीर भूख में भोजन आवश्यक है, प्यास में पानी आवश्यक है, सांस आवश्यक है, ऑक्सीजन ही हमें क्या आवश्यक है, अच्छी और गहरी नींद लेनी भी आवश्यक है। एक और काम आप कर सकते हैं और वो काम जो फाइनली ये है कि आप जो अपना आज्ञा चक्र है, जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं मसाज, 5 मिनट में ये नींद जो है वो लाने में सहायक होगा आपको। और ये साइड की जो 2 आपकी कन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हल्के हल्के मालिश आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, एवरीबडी कैन मैनेज इट। और मैं इसको अगर करता हूँ तो मैं एक अच्छी स्वस्थ और गहरी नींद ले सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप या तो आपको या आपके किसी संबंधी को, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी भी कारण से, वो स्टूडेंट है, मैंने जैसे बोला, कोई भी व्यक्ति है, उसको या आपके किसी रिश्तेदार को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है, तो उससे बचाव के लिए अभी से हम कुछ जो नियम, जो बदलाव है अपने जीवन में, उनको करना शुरू कर दें तो हम अपने जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं, एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और इसका प्रयोग करें। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ लगभग 1 सप्ताह में एक बार शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसके ऊपर कमेंट्स करके आप ये बताएंगे कि अगर आप इसमें कुछ कोई भी टिप आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ हुआ, और जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।